क्योंकि उस कतार में खड़े हुए लोगों से जब आप बात करेंगे तो हर कोई अलग तरीके से बात करेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या सीखा, क्लास तो एक ही जैसी थी सबकी, बट वॉट यू एब्जॉर्ब फ्रॉम द क्लास एंड वॉट शी एब्जॉर्ब फ्रॉम द क्लास वो अलग है। अलग अलग तरीके की बात करेंगे तो आपको किसी एक की बात अच्छी लगेगी, किसी दूसरे की ये बात अच्छी थी, नहीं उसने ये कोटेशन बहुत अच्छी बोली। तो ये क्या होता है, नॉलेज एक्वायर करने का तरीका होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। जो मैं आज से 10 साल पहले थी वो आज नहीं होंगी, है ना। और आज से 10 साल के बाद जितना मैंने सीख लिया होगा, एक्सपीरियंस ले लिया होगा, वो आज हो नहीं सकता। तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच कम्स विद टाइम, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया कि 2 तरीके हैं कि जो आपने पढ़ा है उसे आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना ही। शाहीन बाग में धरना था, सभी ने कवर किया, सभी देख रहे थे, वही बातें थी, एक ही से मसले को लेकर सब नाराज थे, सीए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए? जब लोगों से पूछोगे तब ना पता चलेगा कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है सीए क्या है ना। अब एक दिन मेरे रिपोर्टिंग के लिए चली गई, मैंने जो देखा मैंने वही रिपोर्ट किया, क्योंकि ये बात तो सभी जान रहे थे कि सीएए के खिलाफ विरोध है। नई बात क्या है? नई बात यह है कि वहां पर हूटर बजता है और लोगों को बुलाया जाता है प्रदर्शन करने के लिए। नई बात यह है कि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सीएए के बारे में 5 लाइन नहीं बता सकते। नई बात यह है कि जब उनकी इच्छा होती है तब वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, वरना गिनती के लोग वहां पर बैठते हैं, कोई प्रदर्शन नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आप यहाँ खड़े हैं और सोच कहीं और के रहे हैं, मैं क्लास ले रही हूँ और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जिस वक्त जहाँ है वहीं पर रहें, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में रहें, मस्ती कर रहे हैं मस्ती में रहें, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं फुल ऑन पार्टी करें, काम कर रहे हैं फुल ऑन काम करें। You have to be in that very bloody moment, right? You have to be in that moment. और आपकी रिपोर्टिंग तभी अलग हो सकती है, आपकी एंकरिंग तभी अलग हो सकती है। आपकी जो 5 इंद्रियां हैं ना भगवान ने दी है, वो 5 इंद्रियां काम करनी चाहिए। क्या आप देख रहे हैं, क्या आप ओवरहर्ड कर रहे हैं? जैसे उसी रिपोर्टिंग का एक मैं बताती हूँ। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक जना के कह नहीं आप बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। कोई और रिपोर्टर हो सकता है उस वक्त में उसको इग्नोर करके इसी को टारगेट करें, तो उसका आउटकम दूसरा होगा। मुझे लगा मैं इससे बात कर रही हूँ, ये क्यों मुझे मना कर रहा है, मैं उसकी तरफ पलट गई, तुम क्यों मना कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है अगर वो बात करें? इसका आउटकम दूसरा हुआ, ठीक है ना। एक ही आपका रिएक्शन क्या है, आपके हर रिएक्शन का आउटकम डिफरेंट होगा, राइट? Even when in your personal life you have a fight, you have a grudge, your reaction will decide the relationship, right? Argument आप करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप सब लोगों की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली उम्र हो गई है, बनाते ही होंगे, ठीक है, तो इसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आर्ग्यूमेंट को हीट अप कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को मेलो कर सकते हैं, रिपोर्टिंग को हीट अप कर सकते हैं, रिपोर्टिंग को मेलो कर सकते हैं, रिपोर्टिंग को खत्म कर सकते हैं। इट इज अप टू यू व्हाट यू डिसाइड एग्जैक्टली देन एंड देयर, बिकॉज ये लाइव होता है, सब कुछ लाइव है। एंकरिंग में क्यों प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा काम करता है? कई बार हम इंटरव्यू लेने जाते हैं और बहुत प्रिपरेशन करके जाते हैं, करते हैं ना। आप लोग भी जब मंच पे कुछ कहने के लिए खड़े होंगे तो आप कुछ लाइंस डिसाइड करेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं उन्हीं लाइंस पे मगअप करके बोलूंगी। लेकिन जब आप बोलने के लिए जाते हैं अचानक से नर्वसनेस में भूलने लगते हैं, होता है ना। जब एक्सपीरियंस आप लोगों को आ जाएगा तो नर्वसनेस भूलने वाली नहीं होगी, माइंड में हो सकता है और थॉट्स आने लगे कि अरे ये भी तो लाइन है, ये भी तो क्लिक कर रहा है,
जब आपको समय हो जाता है, अभी तो आप मगअप करके ही बोले, कुछ सोच के खूब पढ़ के फिर लिख कर बोले, लिखने की आदत डालें, क्योंकि जितना लिखते हैं ना उतना थॉट क्लियर होता जाता है। राइट एज मच एज यू कैन राइट। और जब मैं राइट की बात करती हूँ, नॉट ओनली टाइपिंग, आई बिलीव इन राइटिंग बाय योर हैंड। ठीक है, खूब लिखें, खूब पढ़ें, खूब लिखें और 10 बार लिखें। मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया है ना, उसको 10 बार पढ़ें और 10 बार सोचें इसको इम्प्रोवाइज कैसे किया जा सकता है बिफोर यू डिलीवर। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, आपका इम्प्रोवाइजेशन देखिएगा आप अचानक से और अच्छा होता जाएगा। सो इफ़ यू आर मतलब पॉइंटिंग आउट ना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हरियाणा इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल इंटरव्यू के अलावा मुझे कहा गया कन्हैया मित्तल का इंटरव्यू करना है। कन्हैया मित्तल मशहूर भजन गायक है, इफ़ यू ऑल नो, ठीक है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, है ना, यू रिमेम्बर। अब मैंने इंटरव्यू तैयार करने के लिए, जैसा कि हर एंकर करता है, 10 उसकी बातें सुनेगा कि अलग अलग मंच पर वो क्या बोल रहा है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरीके के गाने गाता है, फिर उसके आप गाने भी जाके सुनोगे। ठीक है, कि कहीं गाने में कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैं ये तरीके बता रही हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, कैसे आप किसी डिबेट के लिए प्रिपेयर करोगे। तरीका ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे आपके बारे में 10 बातें पहले ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके क्या तरीके हैं, कितना अच्छा तरीका है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। यू विल गो थ्रू अगेन एंड अगेन, सोचोगे। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव सर्टेन नॉलेज ऑफ म्यूजिक, आई हैव सर्टेन नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। सो मैंने सोचा कि अच्छा चलो देन एंड देयर जो मुझे मंच पे महसूस होगा, आई विल गो विद द फ्लो। आई हैव अ प्रिपेयर्ड क्वेश्चनेयर बट आई विल गो विद द फ्लो। ये समय के साथ कॉन्फिडेंस आता है, शुरुआत में नहीं आएगा। लेकिन क्या तरीके होते हैं वो मैं बता रही हूँ। आप तैयारी पूरी करेंगे, आप अपना एक ओपन लिखेंगे, आप 10 सवाल सोचेंगे, उन 10 सवालों के 10 सप्लीमेंट्री सवाल भी तैयार करके रखेंगे। लेकिन मंच पर आपका गेस्ट क्या बात करने वाला है ये तो आपको नहीं पता। तो जब वो बोलेगा तब वहां पर आपकी तैयारी काम आएगी। तो फिर ऐसा नहीं ऑर्डर में क्वेश्चन पूछोगे, फिर तो वो जो बोल रहा है उसको सुन के आपकी तैयारी के आधार पर आपको जो ठीक लगता है आप वो सवाल पूछोगे। तो ऐसे ही हुआ कन्हैया मित्तल के साथ। अब कन्हैया मित्तल से मैंने कहा कि आप तो फलां पार्टी के लिए कैसे जा सकते हैं, आप तो फलां पार्टी से ज़्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसने गाना गा के सुना दिया, बताइए इसमें भाजपा कहाँ है। पूरा गाना गा के उसने सुना दिया, सच में भाजपा कहीं नहीं था। फिर मैंने कहा लेकिन आप तो भगवा भगवा की बात कर रहे हैं, आप भगवा की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे। तो उसने फिर बोला कि भाई 5 रुपए का डंडा 10 रुपए का झंडा कहीं पे भी लगा दो, जय श्री राम। भगवा कहाँ है बीजेपी बताओ। बात सही है। अब यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। अब या तो आप उसको काउंटर करोगे या फिर हल्के सरकाज़म में आप आगे लेकर जाओगे। मैंने क्या बोला कि भाई मैंने ये तो सुना था कि कलाकार भावुक होते हैं, लेकिन कलाकार चालाक भी होते हैं, आपको सुनकर पता चला, ठीक है। अब इस बात को तो ना वो काट सकता कि अरे एंकर ने मुझे चालाक कैसे कह दिया, है ना, और ऑडियंस को भी मजा आ गया। तो क्या ये किसी क्वेश्चनेयर में आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के साथ आता है। सो आपकी 5 इंद्रियां काम करनी चाहिए। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप रिपोर्टिंग करने के लिए खड़े हुए हो, क्या स्मेल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। आप क्या स्मेल कर रहे हो, बारूद की महक आ रही है, क्या कुछ जलने की महक आ रही है, हाँ? क्या बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या सुनाई दे रहा है, क्या सीआरपीएफ की कदम ताल सुनाई दे रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अचानक से आपकी रिपोर्टिंग को और एंकरिंग को इतना अलग स्टैंड आउट कर देंगी कि आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई सूरज ढलने वाला है,
अब आप जब जैसे बोल दो कि सूरज ढलने वाला है, इसका मतलब ये कि अब यहाँ से कर्फ्यू जो है अब और गहरा जाएगा। कर्फ्यू गहरा होने वाला है, पुलिस की पार्टी और ज़्यादा बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। दैट इज़ टू बुकिश। इसमें आपका साहित्य ने काम किया ना। देखिए सूरज ढलने वाला है, अंधेरा हो रहा है, लोग अपने घरों में अब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया हमला कर दे। अब भेड़िए की खबर में क्या है, यूं देखोगे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको तो भेड़िया भी इंटरेस्टिंग बनाना है। गरीब का मकान है, एक झोपड़ी में रहता है, घर में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, तेज गर्मी का मौसम है, कहाँ जाएगा? अगर अपने घर के बाहर वो खाट बिछाकर नहीं सोएगा तो कहाँ जाएगा? उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसकी तो छत भी कच्ची है, उसके तो किवाड़ में चिटकनी लगाने का साधन भी नहीं है। महसूस किया ना? मैंने तभी कहा ना, पांचों इंद्रियां काम करनी चाहिए। महसूस करो, फील द न्यूज। इफ यू आर नॉट फीलिंग द न्यूज, मजा नहीं आएगा, फिर तो बुकिश होगा, बहुत बुकिश होगा। जो आपके प्रोड्यूसर ने लिख कर दे दिया आप पढ़ दोगे। एंकरिंग के लिए कह रही हूँ, लेकिन एंकर और रिपोर्टर के पास अपनी शब्दावली होनी चाहिए, अपनी वोकैबुलरी होनी चाहिए। और वो वोकैबुलरी कैसे आती है? जब आप साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य पढ़ना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ह्यूमन फीलिंग समझाता है, राइट? लोगों के बीच में काम करना है ना, जानवरों के बीच में तो नहीं काम करना है, और लोगों के लिए काम करना है, न्यूज़ डिलीवर करनी है। फील ही नहीं समझोगे, इमोशन ही नहीं समझोगे तो दिखाओगे क्या? केवल ये बता दोगे कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया या इजराइल ने ईरान को धमका दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि अगर आज तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा। ये जो करोड़ों की आबादी मिडिल ईस्ट में रह रही है, वो जो छोटे छोटे बच्चे जो गाजा पट्टी पर रह रहे हैं, वो जो इजराइल की महिलाएं जो केवल खुशियां मना रही थी, उनका क्या कसूर था कि उनको उठा कर ले गए आतंकी। ये तो तब आएगा ना जब अंदर से महसूस होगा। फील द न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। फील योर न्यूज। और केवल सैड न्यूज नहीं, हम ये युद्ध वाली नहीं। अंबानी के बेटे की शादी है, अरे रणवीर को देखो कैसे नाच रहे हैं, वो अपनी पूरी मस्ती में है। और रणवीर सिंह का कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं। रणवीर सिंह एनर्जी से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। और यहां तो अंबानी के बेटे की शादी है, टोन देखा कैसे बदला। खबर है लेकिन फील है ना। खुश होते हो तो हंसते हो ना, टोन अलग होती है। दुखी होते हो रोते हो, टोन अलग होती है। गुस्सा आता है, एग्रेशन है, टोन अलग है। यू हैव टू प्ले विथ योर टोन। एंकर और रिपोर्टर के पास अगर मॉड्यूलेशन नहीं है ना तो ठंडा एंकर है। मॉड्यूलेशन इसीलिए, वो चिल्ला चिल्ला के एंकरिंग करने वाला जमाना गया, वो गया। वो देखिए लाल कपड़े में खड़ा हुआ वो इंसान, अरे चला गया, डर गए ना, चला गया। सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रेशन इज नीडेड, है ना, जब वाकई में गुस्सा आ रहा हो। सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रेशन इज नीडेड, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट प्ले विथ योर टोन। आपको मॉड्यूलेशन लेकर आना है। ये एंकरिंग के दौरान आप लोगों को सिखाया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है वो सिखाई जाएगी। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से दिमाग काम करेगा। हो सकता है किसी दिन खराब भी परफॉर्म करो। लाइव कर रहे हो, आज मुझे 12-13 साल हो गए लाइव बुलेटिन हैंडल करते हुए। ऐसा थोड़ी ना हर दिन बहुत शानदार होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी फंबल भी होते हैं, बट यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आज खराब था लेकिन कल अच्छा करूँगी, कल अच्छा करूँगा। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत मौके नहीं देती है, ये याद रखिएगा।
सिर्फ व्यूअर ही नहीं, दुनिया भी क्रूएल ही है ना। तो एक मौका मिले आप उसके लिए इतनी तैयारी करो कि जस्ट नेल इट, है ना। एक मौका ही तो चाहिए होता है ना इंसान को। एक्टर को एक ब्रेक चाहिए होता है, उसके लिए वो इतनी तैयारी करता है कि एक हिट फिल्म मिल जाए, बस एक बड़ा प्रोडक्शन मिल जाए। एंकर क्या सोचता है, बस एक बड़ा इंटरव्यू मिल जाए एंड आई विल किल इट। उसके लिए वो हर दिन प्रिपेयर करता है, हर दिन पढ़ाई करता है। एक अच्छी बुलेटिन मिल जाए, ठीक है, एक बुलेटिन मिल जाएगी ना, लाइव बुलेटिन मिल जाएगी, मैं ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ हैंडल करूंगी कि मेरी एक जगह बन जाएगी। तो ये तो अंदर से आएगा ना, तभी आप नॉलेज भी एक्वायर करोगे, तभी आप एक्सपीरियंस भी गेन करोगे, आपकी पांचों इंद्रियां भी काम करेगी। दिमाग बंद करके काम नहीं होता, आंखें बंद करके काम नहीं होता। आपको लगातार सुनना चाहिए अपने से बड़ों को, अपने से एक्सपीरियंस वालों को, बहुत इम्पोर्टेंट है।